साथियों, आजकल आपने हाल फिलहाल में देखा होगा सोशल मीडिया पे या फिर अपने आसपास के माहौल में बहुत सुनने को मिलता है कि लोग बैठे हुए हैं और अचानक से गिरे या बैठे बैठे डेथ हो गई इंसान की। तो ये प्रॉब्लम मेरे भी सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है। अगर मैं बहुत सारे 10-20 लोगों से मिल रहा हूँ तो वो भी मुझे बता रहे हैं कि हाँ, आजकल ये प्रॉब्लम्स बहुत सारी सुनने में आ रही हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कार्डियक अरेस्ट पे। कार्डियक अरेस्ट होता क्या है, आपको संभलने का भी टाइम नहीं मिलेगा, समझने का भी टाइम नहीं मिलेगा कि मुझे हुआ क्या है, और तब तक डेथ हो जाएगी। तो ये एक गंभीर समस्या है जो कुछ समय पहले ही बहुत ज़्यादा ओरिजिनेट हुई है। उसका एक कारण ये है, 2020 से पहले ये केसेस थोड़े से कम थे कार्डियक अरेस्ट के। ये केसेस थोड़े कम थे। जब से ये कोविड आया है तब से कार्डियक अरेस्ट के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसका कारण ये है कि लोगों की लंग्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं थ्रू द कोविड, और जब लंग्स इम्पैक्ट हुए तो आपका हार्ट भी इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि लंग्स से ही ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपका हार्ट लेता है ब्लड के थ्रू। तो जब ब्लड में ऑक्सीजन अच्छी नहीं होगी, हार्ट भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो हार्ट को रिस्पॉन्स करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो क्या है, जब हार्ट की कॉर्नरी आर्टरीज सही वर्क नहीं करती हैं, उसी को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलेगा तो वो ट्रांसपोर्ट कहाँ से करेगा। तो कैसे हम उससे बच सकते हैं और उसके होने के कारण क्या है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल में ही एक और चीज देखने को मिली है कि जो कार्डियक अरेस्ट हैं, वो पहले जो होते थे कार्डियक अरेस्ट, उनमें परसेंटेज ऑफ 30% चांस जो केसेस हैं वो इम्प्रूव हुए हैं कार्डियक अरेस्ट के। तो कैसे हम उसको ठीक करें या कैसे अपने हार्ट को चेक करें कि वो बहुत हेल्दी है या नहीं है। तो मेडिकल साइंस में एक नया टेस्ट है, ये पहले भी था नया, तो अब हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें भी पता लगा है कि हाँ ये टेस्ट है। उसे कहते हैं सिटी कार्डियक स्कैन। अगर आप ये टेस्ट कराएंगे तो आपको इससे पता लग जाएगा कि आपका हार्ट या हमारा हार्ट कितने % वर्क कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग चांसेस ऑफ कार्डियक अरेस्ट या चांसेस ऑफ हार्ट अटैक होने के जो हैं वो हमें इजीली पता लग सकते हैं। अब हम अपने हार्ट को इजीली हेल्दी रखने के लिए वर्क कर सकते हैं। तो अगर किसी को लग रहा है कि हाँ मुझे थोड़ा सा चलने में या थोड़ा ही कोई भी वर्क करने में फटीगनेस आ रही है या पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा और थोड़े से वर्क से ही मैं थक जाता हूँ, तो एक बार अपने हार्ट को चेक कराएं, सिटी कार्डियक स्कैन कराएं, ताकि आपको पता लगे कि आपका हार्ट कितना रिस्पॉन्स कर रहा है। और अगर ऐसे कोई चांसेस आते हैं, ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं, वो बताते हैं रेडियोलॉजिस्ट आपको कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो अवेयर हो जाएं कि आपको क्या खाना है, कितना खाना है, कैसी डाइट लेनी है, कैसी दिनचर्या रखनी है, उस पर ध्यान देना शुरू कर दें। अच्छा, एक और चीज, अगर आप सीधा हॉस्पिटल जाएंगे और अपना टेस्ट कराएंगे तो क्या होगा, हॉस्पिटल में आपने हेल्दी गए हो और जाके टेस्ट कराया, डॉक्टर बोलेगा आपका हार्ट इतने % काम कर रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं हो रखा होगा। अगर मान लो किसी का 30% हार्ट काम कर रहा है, 30% हार्ट ब्लॉक्ड हो रखा है और 70% वर्क कर रहा है, तो आप इजीली रह सकते हैं। थ्रू द एक्सरसाइज, थ्रू द डाइट आप ठीक हो सकते हैं। पर डॉक्टर क्या करेगा, आपको डराएगा और 70% बोलेगा कि हाँ आपका हार्ट काम नहीं कर रहा है। आपको क्या पता लगेगा, वो मेडिकल टर्म्स हैं, उन्हें पता है। तो कोशिश करें हॉस्पिटल ना जाने की बजाय आप रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएं, ताकि आपको वहां से एक रिपोर्ट मिलेगी और वो आपका जो फैमिली डॉक्टर हो या फिर आप खुद भी पढ़ के देखें कि आपकी जो रिपोर्ट है उसमें क्या आया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी दिनचर्या को नियमित करें और अपने हार्ट को हेल्दी रखें, ताकि इस प्रॉब्लम से आप बचे रहें। अच्छा, इसके होने के कारण क्या है, उन कारणों पर जाते हैं। तो सबसे पहले हमें कारण मिलता है हेरिडिटी मतलब आपको अगर फैमिली में किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस हैं। सेकंड वन, हाई बीपी, अगर किसी को हाई बीपी है तब भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। थर्ड वन, शुगर लेवल, अगर किसी का शुगर लेवल हाई जा रहा है, 200-250 से अबव जा रहा है, तो कार्डियक अरेस्ट होने का एक ये भी कारण है। फोर्थ वन,
ओबेसिटी है, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा उस पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करने के लिए। तो जितना ज़्यादा हार्ट काम करेगा उतने ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस रहेंगे। कुछ एक केसेस में देखा गया है कि लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल तो मेंटेन रहता है, क्योंकि डॉक्टर बताते ही हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, हाई जा रहा है। सबको यही पता है कोलेस्ट्रॉल हाई है मतलब हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाली है। पर कहीं कोई भी ये नहीं बताएगा कि अगर ट्राइग्लिसराइड भी आपका हाई जा रहा है तो तब भी आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो कैसे अपने ट्राइग्लिसराइड को चेक करें या कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में भी आप जान सकते हैं कि हम कैसे अपने ट्राइग्लिसराइड को मैनेज करें। अब वो ट्राइग्लिसराइड आता कहाँ से है? जितने भी प्लांट ऑयल होते हैं उनसे ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी में पहुंचता है। प्लांट ऑयल में आप कुछ भी ले सकते हैं, सोयाबीन का ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, या जी बहुत तरह के ऑयल होते हैं। लोग बोलते हैं हेल्दी ऑयल है और इसको खाइए तो हार्ट डिजीज से बचे रहेंगे। कोई भी ऑयल आपको हार्ट डिजीज से नहीं बचा सकता। आप खाएंगे कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एनिमल फूड में जितने भी एनिमल सोर्सेज होते हैं वहां से जो फूड हमें मिलता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल का एक कारण। पर प्लांट ऑयल जितने भी हैं वो कहाँ है, ट्राइग्लिसराइड का उनका लेवल उनके अंदर होता है। तो कोशिश करें कि जितना ऑयल से बचें। ये सिर्फ मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनका हार्ट 50% से अबव काम नहीं कर रहा है या फिर चांसेस लग रहे हैं कि हाँ मुझे हार्ट डिजीज हो सकती है, तो वो इन दोनों ऑयल्स को छोड़ दें, जिससे क्या होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों ही कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे। सेकंड वन, अगर आपको स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, मतलब स्ट्रेस अगर आपका हाई रहता है और नींद अच्छी नहीं आती, तब भी एक आपको है कि हाँ आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो सबसे पहले नियमित सोना और उसके बाद नियमित डाइट और स्ट्रेस से अपने आप को दूर रखने के लिए कुछ प्राणायाम करें ताकि स्ट्रेस ना हो। और स्लीप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं जो भी अपनी वीडियो बनाता हूँ उसमें सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आपकी डाइट और आपका स्लीपिंग, मतलब अगर आपकी स्लीप बहुत अच्छी है, सोते आप अच्छे आर के लिए हैं, साइलेंट स्लीप आती है, और उसके बाद आपकी डाइट अच्छी है, तो जो एक्सरसाइज का लेवल है वो आपका कम भी रहेगा, ना भी रहेगा, नहीं भी रहेगा, तब भी आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो सबसे पहले अपने स्लीपिंग पैटर्न को ठीक कीजिए और उसके बाद अपनी फूड हैबिट्स को, ये दोनों चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी, फिर आप एक्सरसाइज पे जा सकते हैं। ये तो बात हो गई कारण और उसके निवारण की। पर अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आया तो हम उसे कैसे पहचान सकते हैं कि ये कार्डियक अरेस्ट ही है? तो इसमें सबसे पहले होगा कि व्यक्ति शीघ्र ही अचेत हो जाएगा। अचेत मतलब उसको कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी, स्वेटिंग होगी बहुत तेज, उनकी ब्रीदिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी, पल्स रेट आपको मिलेगी ही नहीं कि हाँ पल्स रेट चल रही है। तो विद इन 1 मिनट, 1 मिनट से 2 मिनट का ही टाइम मिलेगा आपको कि आप उसको कैसे सचेत कर सकते हैं। इसके लिए आपको फर्स्ट एड की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और फर्स्ट एड में सबसे पहले आपको नॉलेज होना, सीपीआर की नॉलेज होना जरूरी है कि अगर आप किसी को आया कार्डियक अरेस्ट तो आप उसको सीपीआर कैसे दे सकते हैं। अब ये सीपीआर जो है वो बोल के बताने वाली चीज नहीं है। इसके लिए आपको हर हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में जाकर सीपीआर सीख सकते हैं। सीखने का एक मेन मोटिव ये है कि अगर आपको सीपीआर आता है तो आप किसी भी व्यक्ति की आसानी से मदद कर सकते हैं इस कंडीशन में। तो ये मैं बता रहा हूँ इसलिए कि आप दूसरों की मदद कैसे करें अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आया, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट जो है आपको संभलने का भी मौका नहीं देता है। मतलब आपको हॉस्पिटल ले जाने तक का टाइम नहीं मिलेगा, तब तक डेथ हो जानी है। तो एक ही ये रीजन है जिससे हम बच सकते हैं, एक ही इसका उपाय है सीपीआर। तो कोशिश करें कि सभी लोग, जो भी अवेयर लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, कोशिश करें कि हाँ सीपीआर की टेक्निक को सीखे। जाके हॉस्पिटल में आप जाएंगे, डॉक्टर को बोलेंगे कि हमें सीपीआर सीखना है, तो आपको वो सीपीआर की टेक्निक सिखाएंगे। मुश्किल से 1 दिन का भी कोर्स नहीं होता है और विदाउट कॉस्ट होता है। तो आप सीपीआर की टेक्निक सीखें और दूसरों की मदद करने का प्रयत्न करें।
तो आशा करता हूँ कि आज की नॉलेज आपको काम आई होगी। और ये हमारा कार्डियक अरेस्ट पे फर्स्ट पार्ट था, ये इसलिए कि आपको अवेयरनेस आए। अब इससे कैसे बचें, क्या क्या एक्सरसाइजेस करें, इसके बारे में हम अपने सेकंड पार्ट पर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए ताकि मैं आपको नई नई नॉलेज और नए नए ज्ञान से अवगत करा सकूं और अपने आप को आपको हेल्दी रखने का प्रयत्न कर सकूं। धन्यवाद।